ते तेरी आई आप मर लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। तू करके ऊंचियां दीवारा रख ले, इस दिल दे चार चफेरे नाल साम के रख ले दिल, तेरे दिल च मिलाने डेरे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीड ऑफ द डे है मेरे ख्याल से। अब मैं सर्दियों की बात नहीं करूँगी कूलिंग की, मैं सिर्फ हीटिंग की बात करूँगी, जो क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं और आपके मीटर पे भी ज़्यादा लोड नहीं डालेगा। बिल्कुल हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। किचन का एग्जॉस्ट फैन जो कि पुराने वाला होता है, अल्लाह करे नादिया के आने तक ही ऐसे ही रहे, क्योंकि असल में तो ये नादिया के लिए बने हैं। हेयर केयर के बारे में भी मैं सोची थी कि आज बात कर लेती हूँ आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीड ऑफ द डे है मेरे ख्याल से। एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हम कैसे कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और बातें तो हमें पता है, लेकिन बहुत सारी बातें जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी और सुन रही थी और पूछ रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे लिए भी नहीं है, शायद आपको पहले से पता हो, लेकिन अगर पता भी है और हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो दिस इज़ अ रिमाइंडर कि अब हमने उससे इम्प्लीमेंट करना है अपने घरों पे। और इलेक्ट्रिसिटी के बिल को तो अपने को तो कम करना ही है, लेकिन हमें अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं बिजली का बिल, तो भी आपको सेव इलेक्ट्रिसिटी करनी है उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि जब वो होगी लोड शेडिंग वगैरह होगी तो वो फिर सबके घर ही होगी। वो ये नहीं देखेंगे कि कौन अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं अफोर्ड कर सकता। ऑल्दो सोलर पैनल्स और जनरेटर्स बहुत आम है मेरे घर में, तो इर्द गिर्द कोई भी ऐसा घर नहीं है मेरे ख्याल से जिनके पास जनरेटर नहीं है या सोलर पैनल्स नहीं है, सबके घर है। एक तो जो बेसिक पॉइंट है ना, वो ये है कि आपको जो पीक आवर्स हैं या जिसमें बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि आप बिजली सेव करें, दैट इज़ 5 to 10, लेकिन 5 से 10 बजे तक शाम को बहुत पीक आवर्स होते हैं। मैं उस कंजम्पशन के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर उस टाइम आप सेव करें अपनी बिजली तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उस टाइम पे आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं जिस तरह हम लोग कोई चीज़ अगर लेनी होती है या बाज़ार का काम होता है या वॉक होती है, तो वो हम लोग 5 to 10 के बीच में कर लेते हैं। लेकिन स्टिल जैसे वो डिनर का टाइम है, ये वो तो आपने करना ही है। आप कोशिश ये करें कि अगर आप लोग खाना खा रहे हैं या तो आप ऐसी जगह पे बैठ जाएं। यूजुअली आपकी वो जगह लाउंज होती है, टीवी लाउंज होती है, जहाँ टीवी भी ऑन हो जाता है, फ़ैन भी ऑन हो जाता है। किसी बच्चे ने अपने बच्चों को पढ़ाना है वो भी आप पढ़ा सकती हैं, और आपको खाना वगैरह भी आप लोग वहाँ पर खा सकते हैं, या मतलब डाइनिंग टेबल भी बहुत लोग इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आवर्स हैं 5 to 10, जिसमें बहुत पीक पे बिजली अगर के रेट्स भी होते हैं और यूज़ भी हो रही होती है पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में, वेरेवर वी गो। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका तो हमें पता है कि बहुत बिजली लेती हैं। उसमें AC है, उसमें आयरन इस्त्री है। अच्छा, उसके अलावा 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजली लेती हैं, माइक्रोवेव और वाटर पंप, जो वाटर मोटर जो है वो वाली। उसमें आप ये कर सकते हैं कि माइक्रोवेव तो मैं तो वैसे ही बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो भी खाना होता है वो उसका गर्म हो जाता है और चूल्हे पर ही वो गर्म करके दोबारा रखते हैं, रीहीट कर। माइक्रोवेव में बार बार खाने का पूरा डोंगा अगर आप गर्म कर रहे हैं, वो टाइम भी ज़्यादा लेगा, गर्म ठीक तरह से होगा भी नहीं, और प्लस वो जब ठंडा होता है ना तो उस खाने की शक्ल और टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए अगर आपने एक प्लेट अपनी गर्म करनी है या क्विक आपने कुछ चीज़ गर्म करनी है तो आप माइक्रोवेव यूज़ करें। और अगर आपके पास हेल्प नहीं है या गैस नहीं है जिस टाइम वहाँ, तब भी आप कर लें। ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। और वाटर जो मोटर है वो आप उस वक्त ऑन करें जब आपका जो पानी पीछे से क्या उसे बोलते हैं, जो आपका गवर्नमेंट का पानी जिस टाइम आ रहा है ना, उस टाइम आप मोटर ऑन करें और एक दफ़ा उससे फुल कर लें टैंकी को, ताकि आपको बार बार ऑन ऑफ ना करनी पड़े। क्योंकि जब मोटर ऑन होती है ना, उस वक्त ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लेती है बिजली, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसे बार बार ऑन ऑफ ना करें। जब एक दफ़ा आपने किया तो आप अपना टैंक फुल कर लें या हाफ कर लें, जितना भी आपको चाहिए। देन फ्रिज जो है आपके, उसका थर्मोस्टेट आप अगर बहुत यख भी ना करें, मीडियम पे रखें, और थोड़ा सा जो फ्रिज है ना उसको दीवार से हटा के आगे को रखें, ताकि उसकी इर्द गिर्द की सर्कुलेशन एयर की ठीक हो। और उसकी जो पीछे एक होती है क्लीनिंग वाली फिल्टर सा होता है, वो आप रेगुलर साफ़ करते रहें। मतलब ऑलमोस्ट
2-3 महीने के बाद तो ज़रूर करें, क्योंकि उससे फिर आपकी फ्रिज की एफिशिएंसी वरना कम हो जाएगी। एसीज़ तो वैसे ही सबको पता है बहुत ही बेचारे बदनाम है, और क्योंकि वो जो पुराने वाले एसीज़ थे वो होते भी ज़्यादा थे, और अब तो खैर डिफरेंट आ गई है टेक्नोलॉजी वगैरह। अच्छा, उसमें आपने ये करना है कि जो अब मैं सर्दियों की बात नहीं करूँगी कूलिंग की, मैं सिर्फ हीटिंग की बात करूँगी, जो क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो हीट गर्मी हो या सर्दी हो, 26-27 ऐसा टेम्परेचर है जो आपकी जो एसी है उसकी मशीन पे भी ज़्यादा लोड नहीं डालेगा और आपके मीटर पे भी ज़्यादा लोड नहीं डालेगा। तो इसलिए उसको आपने कंफर्टेबल सा अपनी एनवायरनमेंट रखनी है, बहुत ऐसे गर्मी का सामान ही अंदर कमरे में पैदा करना। तो 26-27 टेम्परेचर बहुत ठीक होता है। आप एक दफ़ा उसको 27 पे स्टार्ट कर लें, जब वो नॉर्मल आपको लगे कि ठीक हो गया तो आपको 26 पे कन्वर्ट करो, उसको थर्मोस्टेट 26 पे कर दें। एसीज़ के अगेन फिल्टर्स क्लियर होना, साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से अगर आपका स्प्लिट्स लगे हुए हैं, यूजली स्प्लिट्स होते हैं पाकिस्तान में, तो बाहर वाली भी उसकी चीज़ साफ़ होनी चाहिए, जो बाहर वाला क्या होता है, जो भी होता है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किचन का एग्जॉस्ट फैन जो कि पुराने वाला होता है, बड़ी सी पीछे जो नहीं उसकी एक रेड सी मोटर सी लगी होती है और आगे फ़ैन होता है, वो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल पर हैवी है। हमें फील ही नहीं होता, 2-4 घंटे आपका बस चल रहा है एग्जॉस्ट फैन तो चल रहा है। उसकी बजाय जो प्लास्टिक के फैंस आए हुए हैं ना, जो वो बिजली कम लेते हैं। अच्छा, जो मोस्टली जिनके पास, जैसे मेरे पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें बहुत घरों में होती हैं, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ज़रूर यूज़ करें, मगर वो आप ऑन करें रात को 11 बजे के बाद। वैसे बाहर के मुल्कों में भी यही होता है, वो अपने डिश वॉशर्स और वॉशिंग मशीन रात को ही ऑन करते हैं, तो वो रात को ऑन कर लें। और उसकी जो सेटिंग, अगर आप एक उस पर होता है क्विक 30 होता है, और मतलब 30 मिनट्स की वॉश बहुत होती है। हमारे डिटर्जेंट्स बहुत एफिशिएंट हैं, और जो भी कोई निशान, हमारे यूजुअली हम लोगों के कपड़ों में ना ज़्यादातर आपने पहने होते हैं, थोड़ा सा कोई स्वेट होगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो वो आप उसको, अगर एक तो कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा, आप उसको बहुत सख्त, अनलेस कि आपका कोई टॉवल बहुत गंदा है या बेडशीट बहुत गंदी है, तो आप उसको सेटिंग उसकी क्विक 30 पर ही रखेंगे। दूसरी वाली अगर वॉशिंग मशीन्स हैं, और वो तो ज़ाहिर है आपकी जो हाउस हेल्प है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर आती है, तो आपको वो तो मैनेज करना होगा कुछ ना कुछ, कि आप कैसे करते हैं। 1 वीक कर लें, 2 वीक कर लें। बच्चों की यूनिफॉर्म अगर एक है तो काइंडली 2 ले लें। अच्छा, जो बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करना है या कुछ ऐसे आपने जो भी करना है, वो भी कोशिश करें आप 5 बजे से पहले कर लें। जैसे दोपहर होती है या आपकी हाउस हेल्प आई हुई है तो आप उससे करवा लें। 5 से 10 बजे तक का टाइम आपने सेव करना है, क्योंकि उसमें चार्जेस फुल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। 1-2 और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने एनर्जी सेवर्स यूज़ करने हैं। बल्ब्स आते हैं, वो आपने एनर्जी सेवर्स हैं, वो अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे तो वो बहुत अरसे तक वो यूज़ होते हैं, वो फ्यूज़ भी नहीं जल्दी होते। तो सॉरी, मैं बाहर बैठ कर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सुना इर्द गिर्द की आवाज़ें आ आएंगी आपको। नॉर्मली यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती, पिन ड्रॉप साइलेंस ही होता है। अच्छा, तो वो बल्ब्स आपने चेंज करने, उसमें भी एक तो आता है वो जो इस तरह गोल करके रोटेट करके आप फिक्स करते हैं, और एक आता है जिसमें पिन होती है। जो पिन वाला होता है वो आप रिकमेंडेड नहीं है, वो कहते हैं वो आप ना यूज़ करें। जो रोल करने वाला है ना बल्ब, वो यूज़ करें, क्योंकि वो अपेरेंटली फिक्स प्रॉपर हो जाता है, तो आपको कुछ बेहतरी होती है उससे। आप जो समझाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप वो लगाएं, वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, जो पुरानी वायरिंग है ना, जो लोग तो घर नया बना रहे हैं उनको तो चाहिए कि वो सबसे अच्छी वायरिंग लेके, जो कॉपर वायर्स हैं जो बहुत महंगी और अच्छी हैं, क्योंकि वही बात है ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, कि वो आप लगाएं। हम लोग ना जब किसी घर को देखते हैं या घर खरीद रहे होते हैं, या जब हम लोग घर बना भी रहे होते हैं, सबकी बात नहीं करी कुछ की, वो विजिबल चीज़ों को देखते हैं। अपेरेंटली वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए भी अच्छी होगी, और आपका बिल भी उससे बहुत बेहतर होगा और कम होगा। कि हर एक दौर होता है, कोई चीज़ बहुत होती है, अब ये लगा लें, अब ये कर लें, अब वो कर लें। तो UPS लोगों ने बहुत लगाया था, लेकिन UPS अपेरेंटली आपके बिल पर इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो बैटरीज चार्ज होती हैं। सोलर पैनल्स शिफ्ट में भी लगाए जा सकते हैं। जैसे आपकी प्रायोरिटी है कि आपका लाउंज का ऑन हो जाए या आपके
दो फैंस ऑन हो जाएं, दो लाइट्स ऑन हो जाएं, या अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आपको चाहिए कि जब भी वो पढ़ना चाहें या उनकी टाइमिंग्स डिस्टर्ब ना हो तो आपकी वो उतनी ही प्लेट्स और वो भी अवेलेबल हैं, आप उस तरह से लगा के खाली उस कमरे को या उस जगह को आप सोलर पैनल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसा ऐसा आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं और आबिद अकेले हैं, हमारे अब बच्चे पढ़ने वाले हमारे साथ नहीं है, माशाल्लाह मैं उनको खुश रखे अपने घरों में, तो हम दोनों अगर लाइट जाए तो हम बाहर चले जाते हैं, कुछ बाहर का काम कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, तो हमें इतना फील नहीं होता। तो जिनको ज़रूरत है, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने लिए इन टिप्स में से अल्लाह करे उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद हो। अच्छा, मैंने ना 2-3 तरह की वीडियोस देखी, मैंने अंग्रेज़ों की भी देखी और मैंने, ताकि क्योंकि मैं बाहर भी रही हूँ और बच्चे भी बाहर हैं, उनकी भी एनर्जी सेविंग की देखी, अपनी भी बहुत देखी। बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत सारी कॉमन भी होती हैं, बहुत हमारी डिफरेंट भी हैं। उसमें से एक वो कह रही थी, हालांकि बाहर के मुल्कों में इतनी भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन स्टिल अगर उनका $100 से $200 भी आ जाता है ना, इवन इफ़ दे अर्निंग $10,000 a month, तो भी वो उसको ज़रूर चेक करते हैं। तो उसमें ना आपने, उसमें वो एक टिप बता रही थी कि अगर आप चाय, कॉफ़ी या ये इस तरह से लेते हैं तो आपके पास थर्मसेस अवेलेबल होते हैं, कॉफ़ी जग्स भी जिनको हम बोलते हैं, वो अगर आप एक दफ़ा पानी गर्म करके उसमें डाल दें तो वो गर्म रहता है बहुत घंटों तक, और आप बार बार गैस या बिजली की कोई भी अप्लायंस ऑन ना करें, आप उससे ले लें। और अगर लाइट जा रही है, लाइट नहीं है, तो भी आपका वो एक बेहतर वो होगा, ऑल्टरनेटिव होगा। लेकिन अगर आप कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें आप बिल्कुल पानी टॉप अप ना करें, बिल्कुल भरा ना करें पानी। आपने जैसे 2 कप लेना है, 2 कप चाय बन रही है, तो आप उसमें 2.5 कप पानी का डाल के उसे गर्म कर लें और वो आप यूज़ करें। क्योंकि वो जब अगर इतनी भरी हुई है तो वो ज़ाहिर है बिजली ज़्यादा लगेगी, पूरा पानी उबलेगा और उसके बाद जाके वो आपने 2 कप निकालेंगे और अगेन जब बनानी होगी फिर दोबारा वही साइकिल कंप्लीट होगा। एक तो पानी भी फ्रेश नहीं रहेगा, उसके ऊपर एक वाइट सी लेयर भी आ जाएगी। अच्छा, तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, कुछ और जहन में आया तो दोबारा मैं बता दूँगी आपको, मगर काइंडली मुझे बताइएगा आपको हेल्पफुल हुई या नहीं हुई ये टिप्स। मेकअप जो अभी मैंने किया हुआ है उसको मैं इस वीडियो के बाद शेयर कर रही हूँ आपको। अगर आपको कुछ टिप्स मिल जाए उसमें से भी, या बिल्कुल लाइट सा मेकअप है और डे टाइम का है, तो वो भी आपके लिए शायद हेल्पफुल हो जाए। तो कल फिर मिलते हैं किसी और बात, किसी और चीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो बनाने का तो वैसे आबिद को मेकअप का कहती रहती हूँ कि मैंने बनानी है, लेकिन वो उनको हर दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं, मतलब ना बनाओ ज़्यादा। मगर जितने मुझे कमेंट्स आते हैं ना, वो आते हैं कि मेकअप का बताया। मैं कभी सोच नहीं सकती थी मुझसे कोई मेकअप का पूछेगा, क्योंकि मुझे कोई इतना ख़ास मेकअप का पता नहीं है। लेकिन अब वो बता रही हूँ जो मैं करती हूँ और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी है। अच्छा, दिन का टाइम है और अभी मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ। बाय द वे, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये है SPF 60 डे टाइम के लिए जो मैं सबसे पहले लगाने लगी हूँ। सन ब्लॉक, स्किन को प्रेप तो आप कर सकते हैं किसी भी और चीज़ के साथ, लेकिन मैं डायरेक्टली अभी यही लगा रही हूँ क्योंकि इनफ मॉइस्ट है और इससे ना ज़रा मुझे अच्छा मॉइस्चराइज स्किन भी फील होती है। तो सबसे पहले तो जो भी आपने सन ब्लॉक अपनी लगाई, दिन का टाइम है ये, और इसके साथ मैं अपनी ये वाली दूसरी सन ब्लॉक एक मिक्स करती हूँ, वो ये मिक्स करूँगी। इसके फाउंडेशन के बाद में ये अपनी अरमानी की फाउंडेशन है ये वाली, मैं क्योंकि एक नई भी ले आई थी, तो वैसे यूजुअली मैं BB क्रीम यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं यही फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसके पीछे भी एक राज है। वो राज ये है कि मैं पूरी फ्रेश अपनी ले आई हुई हूँ और ये पुराने वाली पड़ी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि ये ज़रा ख़त्म हो जाए, तो इससे पहले कि एक्सपायर हो तो ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो एक्सपायर्ड जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत वो हो जाती है, कुछ अजीब सा उसका टेक्सचर हो जाता है। आपको ये लग रहा होता है कि ये अभी पड़ी है बहुत, लेकिन एक्चुअली ख़त्म हो जाती है। कंसीलर,
अच्छा, डे टाइम वैसे अगर आप लंच वगैरह पे जा रहे हैं फॉर्मल मेकअप में अलग से दिखाऊंगी, अभी सिर्फ वो है जो मैं अपनी वीडियो के लिए करने लगी। अगर जिनकी अच्छी आईब्रोज है उनको तो कुछ ज़रूरत नहीं करने की, लेकिन मुझे मेरी तो पता नहीं बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं तो ज़ाहिर करूँगी। अच्छा, एक और इसमें बहुत अच्छा है, जो आपके पास पुराना मस्कारा पड़ा है ना, वो भी खाली अगर आप ब्रश कर लें आईब्रोज पे तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। सेंट हनी का लाइनर है ये, काजल पेंसिल या लाइनर व्हाटएवर। इसको आपने बिल्कुल एजेस से अपनी आंख को अपलिफ्ट करने के लिए हल्का सा इस तरह से लगाना है। हल्का सा ऊपर लाइन दे दें। बहुत इवन लाइन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ, मुझे लाइंस नहीं चाहिए। मॉर्फी का ये वाला ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए। इसको हल्का सा ब्लेंड कर लें। मेरा आई मेकअप हो गया है और अब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। हल्का सा मैंने टिंट एक यूज़ करना है मेरे ख्याल से, स्मैश बॉक्स। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अभी शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगी। ले आओ रवि। नाचोस की रेसिपी मेरे ख्याल से मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैंने कहा पहले आपको शक्ल दिखा दूँ, फिर उसके बाद नाचोस दिखाती हूँ कि कैसे। बहुत ही गरम गरम है नाचोस, और ये स्पेशली बने हैं नादिया के लिए। नादिया के लिए बनाए हैं। आज नवीद ने नहीं बनाए नाचोस क्योंकि ये बने हैं, साइमा का कुक बहुत अच्छे नाचोस बनाता है, तो ये उसी ने बनाए हैं। और वो क्योंकि बच्चे नहीं है मेरे घर, तो जाहिर है नाचोस तो नहीं बनते, तो वही उसके घर बनते हैं, उसने स्पेशली नादिया के लिए बनाया है। तो लेकिन रेसिपी मैंने साइमा से कहा था मुझे उसकी वीडियो बना के भेज दे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह करे नादिया के आने तक ये ऐसे ही रहे, क्योंकि असल में तो ये नादिया के लिए बने हैं, साइमा ने नादिया के लिए भेजे, तो आई होप उसके आने तक ये थोड़े क्रंची और ऐसे ही रहे। आई होप सो। कभी कभी ना अपने नेबर्स की तरफ इर्द गिर्द कुछ ना कुछ भेजा करें, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इस प्यार बढ़ता है, अच्छा लगता है, मोहब्बत तोहफे से बढ़ती है। सिर्फ उसको गिफ्ट ना दें जिससे आपको हो कि जिसने आपको भेजा हो या जिसके साथ आपका, उनको तो आप दें ही खैर, लेकिन उनको भी कभी कभार दें जिनको उसकी वाकई ज़रूरत हो उस वक्त। अच्छा, अपनी रिंग की वीडियो शेयर करूंगी मैं आपके साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे, जो कि 25 नवंबर को है, तो उस दिन मैं आपको अपनी रिंग की स्टोरी सुनाऊंगी। हेयर केयर के बारे में भी मैं सोची थी कि आज बात कर लेती हूँ आप सबसे। अच्छा, ये आप लोगों की अच्छी नज़र है कि आपको वो अच्छी लग रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं आपको असल में बताऊँ ना, तो मेरे सारी ज़िंदगी से बाल बहुत लाइट तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली लाइट ही होते थे, मतलब हल्के होते थे, इतने जैसे अब हेल्दी और वो नज़र आते इतने नहीं थे। एज के साथ हुआ या क्या हुआ ये मैं नहीं जानती, लेकिन हमेशा से बचपन से अभी तक मुझे नहीं याद कि बहुत कम हुआ होगा, हम ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ और होगा कि हमने वैसे सर धो लिया। और नॉर्मली सरसों का तेल शुरू से अम्मी लगाती थी, हमें शुरू से। तो अभी भी ऑयलिंग मैं करती हूँ। ऑयल की आपके नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है। उसके अलावा ऑयल वो मैं दोबारा बनाने लगी हूँ इस वीडियो में। अभी मैं जाऊंगी, या सुबह मैं जा रही हूँ आबिद के साथ, जाके मैं वो लेकर आऊँगी ऑयल्स, और वो मैं बताऊँगी जो मैं लगाती हूँ, वो आप लोग भी अपने घर बना के लगाएं, और इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप डाई नहीं करती होंगी, डाई मैं क्लास 10th से अपने बाल करती हूँ। शायद अच्छा डाई लेती थी या क्या, वो ये नहीं कि मेरे बाल वाइट होते थे उस वक्त, लेकिन वैसे ही मुझे हेयर कलर्स का शौक था, तो मैं डाई यूज़ करती थी। बाल एक अच्छे होने की वजह जो मुझे ज़रा समझ आती है ना, मैंने ये स्ट्रेटनर्स और हेयर ड्रायर्स वगैरह बहुत कम बालों में यूज़ किए हैं,
इसकी वजह से शायद आपको ऐसे लगता है, लेकिन ये एवरीथिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को ऑनलाइन इधर उधर मिलती होंगी, वो आप देख लें, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें, जो वो कहे वो आप करें। शैम्पू हमेशा मैं बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि जितने महंगे आप कपड़े जितने मर्जी पहन लें, आपके बाल तो हर जोड़े के साथ एक ही रहने हैं, तो इसलिए बालों के लिए अच्छी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे। हो तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे।